हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या है, बुधवार की अमावस्या है 23 नवंबर को। और अमावस्या तिथि चाहे कोई भी हो अपने आप में विशिष्ट होती है। चाहे मौनी अमावस्या हो, शनि जयंती हो, वट सावित्री हो, भौमवती अमावस्या हो, कार्तिक अमावस्या हो, हरियाली अमावस्या हो, महालया की अमावस्या हो या सर्वपितृ अमावस्या। भारत का सबसे लोकप्रिय कौन सी अमावस्या आती है? दिवाली, कार्तिक माह की अमावस्या। और जो भी अमावस्या तिथि होती है वो पितरों को यानी कि हमारे पूर्वजों को समर्पित होती है। और मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली इस अमावस्या को हम मृगशिरा अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त किए गए स्नान, दान, पवित्र नदियों में स्नान को श्रेष्ठ माना गया है। इससे जातक के जीवन में आ रही सभी दुख तकलीफ़ें कम होती है। पितृ दोष होता है तो वह दूर होता है, काल सर्प दोष होता है तो दूर होता है। और मार्गशीर्ष अमावस्या को विशेष रूप से अगर मौन रह करके गंगा आदि नदियों में स्नान किया जाए तो 1000 गोदान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। नदियों में नहीं जा सकते तो घर में ही काले तिल है, गंगा जल है, ये डाल करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद काले तिलों का दान करना चाहिए। नदियों पर ही स्नान करने के बाद श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं। और नहीं हो, घर पर हो तो ब्राह्मण को भोजन आदि कराएं, दान देना चाहिए। अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति कराने वाला दिन है, पितरों को मोक्ष दिलाने वाला दिन है। और कहते हैं 7 पुष्तक के पितृ का उद्धार हो जाता है। और अमावस्या तिथि पर तर्पण अवश्य करना चाहिए। पंडित से करा सकते हैं और नहीं तो स्वयं से करना चाहते हैं तो एक लोटे में जल ले लीजिए, जल में फूल और काले तिल ले लीजिए। इसके बाद इस जल को दक्षिणमुखी होकर के पितृ को आप अपने अंगूठे द्वारा हथेली से लेकर अंगूठी की ओर से जल को अर्पित करते हुए आपको ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस प्रकार से जप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। फिर थोड़ी सी खीर पूड़ी इस दिन बना लीजिए प्रसाद के तौर पर, या कोई मिठाई ले आइए, हलवा बना सकते हैं। और गोबर के कंडे जला करके उसके ऊपर या तो फिर सिर्फ गुड़ और घी से डालकर धूप अर्पित करना चाहिए। पितरों का ध्यान कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इसका जप करना चाहिए। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, बुधवार का दिन है 23 नवंबर। और अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 23 नवंबर को सुबह 6:53 से। और अमावस्या तिथि पूर्ण होगी 24 नवंबर को सुबह 4:26 पर। और दोस्तों, इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या पर 3 महाशुभ योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और शोभन योग है। ये तीनों ही योग मांगलिक कार्यों के लिए, पूजा पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। स्पेशल रूप से मांगलिक कार्यों के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ होते हैं। शोभन योग सुबह सुबह ही 23 नवंबर को लग जाएगा, क्योंकि इसका प्रारंभ एक दिन पहले 22 नवंबर को शाम को 6:38 पर हो रहा है। और शोभन योग दोपहर को 3:40 तक रहने वाला है। इसके बाद अति गंड योग प्रारंभ हो जाएगा। मार्गशीर्ष अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग रात को 9:37 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 24 नवंबर यानी गुरुवार को सुबह 6:51 तक रहेगा। और बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य अवश्य सफल होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इसी दिन रात में 9:37 से लेकर अगले दिन सुबह 6:51 तक अमृत सिद्धि योग भी, अमृत सिद्धि योग यानी अमृत फल देने वाला माना गया है। और विशेष इस दिन क्या है? शिव जी की पूजा का अति श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस दिन शिववास है। शिववास होने पर ही रुद्राभिषेक किया जाता है। और मार्गशीर्ष अमावस्या को सुबह 6:53 से अगले दिन 24 नवंबर को सुबह 4:26 तक शिववास आ रहा है। तो इस समय भगवान शिव माता गौरी के साथ होते हैं। इस समय उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए। सुबह सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, फ्रेश हुएं और पूरे घर की साफ़ सफाई करें। घर में पड़ी हुई जो ख़राब चीज़ें हैं उन्हें बाहर कर दीजिए, टूटी फूटी चीज़ें बाहर कर दीजिए। कहीं जाले लगे हैं तो उसे साफ़ कर देना चाहिए। इस दिन पूरे घर की अच्छे से मुख्य द्वार और घर की साफ़ सफाई करके पूरे घर में आपको दिए से रोशनी करनी चाहिए या घर को प्रकाशित करना चाहिए। और पुरानी झाड़ू का उपाय करना चाहिए। कहते हैं जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त के समय घर में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती है वो घर में सदैव लक्ष्मी का वास माना गया है।
घर में सदा शुभ शगुन बना रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, बरकत बने रहे, इसलिए हमेशा झाड़ू को अपने घर के स्टोर रूम में छुपा करके रखें। कहा जाता है ना कि नए घर में प्रवेश करते समय नई झाड़ू को लेकर अंदर जाना चाहिए, शुभ शगुन होता है, यानी आप लक्ष्मी को ले करके प्रवेश कर रहे हैं नए घर में, इससे सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। झाड़ू को डायरेक्ट बोलिए, इनडायरेक्ट बोलिए, महालक्ष्मी का सूचक माना गया है। अटूट रिश्ता होता है झाड़ू और लक्ष्मी का, और विशेष रूप का, और पुरानी झाड़ू अलक्ष्मी के रूप में दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर निकालती है। माता लक्ष्मी कहाँ विराजती है? जिन घरों के कोने कोने में सफाई रहती है, जहाँ का वातावरण सकारात्मक रहता है, वहाँ पर ही माता लक्ष्मी अपना स्थान बनाती है, अन्यथा आकर लौट जाती है। और ध्यान रखना चाहिए, सूर्यास्त के उपरांत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कचरा घर से बाहर नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। झाड़ू का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आर्थिक हानि होती। कई लोग पैरों से झाड़ू को एक साइड कर देते हैं, झाड़ू को रसोई घर में रख देते हैं, बेड के नीचे रख देते हैं, खड़ा करके रख देते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, इससे घर में शमशान का वास होता है। कोई भी आदमी घर का मेंबर जा रहा है घर से बाहर तुरंत काम करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट काम से, तो तुरंत घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कोई जानवर आ जाए, कई लोग डंडे की जगह झाड़ू से मार के भगाते हैं। डंडे से भी जीव को नहीं मारना चाहिए, थोड़ा जल छीटिए, उसे हाथ से हटा दीजिए, लेकिन मारना पीटना नहीं चाहिए। और जानवरों को, विशेष रूप से गाय को देवी देवताओं का वास माना गया है, पितृ का वास माना गया है, इसलिए झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए आप चाहें तो जो झाड़ू होता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, दूसरे वीडियो में बताऊंगी, शुक्रवार से लगातार 43 दिन का आप उपाय कर सकते हैं। और अमावस्या तिथि है, तो इस दिन आप चाहें तो, अगर बरकत नहीं हो रही है, तो किसी मंदिर में, आसपास के किसी प्राचीन मंदिर में 3 झाड़ू चुपचाप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर रखाइए। नया झाड़ू दान करना है, पुराना झाड़ू नहीं। और अगर आपके घर पर कष्ट ज़्यादा हो रहा है, दरिद्रता का वास हो रहा है, धन की बरकत नहीं हो रही है, पैसा आता है चला जाता है, तो पुरानी झाड़ू से उपाय करना है। पुरानी झाड़ू को सुबह सुबह पूरे घर में झाड़ू मारकर कचरे सहित बाहर कर देना है। और ऐसा करते वक्त मन ही मन आपको बोलते जाना है, अलक्ष्मी अलक्ष्मी बाहर जाओ, दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ, लक्ष्मी मैया घर में आओ, लक्ष्मी मैया घर में आओ, धन संपदा घर में आओ, धन संपदा घर में आओ, इस प्रकार से बोलना है। और ये करके आपको पुरानी झाड़ू को कचरे सहित बाहर फेंक देना है। इसके बाद पूरे घर में पोंछा मारना चाहे तो बहुत अच्छी बात, नमक का पोंछा इस दिन मार सकते हैं। और इसके बाद पूरे घर में गुलाब जल, गंगा जल, हल्दी का पानी, ये तीनों चीज़ें मिला लीजिए। गुलाब जल थोड़ा ज़्यादा डालिए, और फिर हर कमरे में, पूजा रूम में, बेडरूम में, मुख्य द्वार पर और तुलसी के पास में आपको छिड़काव करना है। इसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप जैसे भी तीर्थों में स्नान कीजिए, घर पे स्नान कीजिए। आप 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करेंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये बोलते हुए आप सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। इसके बाद दक्षिण मुखी हो जाइए, यानी राइट हैंड साइड टर्न कर जाइए, और 1 लोटा जल उसी लोटे में ले लीजिए। थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और 1 बूंद शहद डाल लीजिए, और फिर अपने पितृ को अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोलते हुए आपको जल अर्पित करना है। और इसके बाद अपने पूजा स्थल पर आ करके अपने इष्ट का पूजन करें। जो भी आप देवी देवता आपने स्थापित किए उनका पूजन करें, भोग आदि लगाएं। पितृ के निमित्त आप चाहें तो धूप दे सकते हैं। इस दिन भोजन गोबर के कंडे पर रखकर, जैसे मैंने बताया, इस प्रकार से धूप आदि दीजिए। और बुधवारी अमावस्या है तो महायोग है, गणेश जी की पूजा अवश्य करें। गणेश जी को दुर्बा की गांठ चढ़ा सकते हैं। कोई विशेष मनोकामना है तो ओम गणगणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार कीजिए। घर में लड्डू बनाइए, गोंद के लड्डू बनाइए, ठंडी का वक्त है, घर में या मोतीचूर के लड्डू बना के, मोदक बना करके भगवान को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में वितरण करें। इस दिन अमावस्या तिथि है और मार्गशीर्ष अमावस्या है। पीपल की पूजा का भी विधान आता है। तो पीपल में जल में दूध, काले तिल, अक्षत, फूल, मिश्री, ये मिलाकर दोपहर के समय पीपल के वृक्ष पर चढ़ाइए। 10 बजे के बाद कभी भी पूजन कीजिए। फिर जल को नेत्रों से लगाइए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या पितृदेवाय नमः, ये बोलते हुए पितृदोष से छुटकारा पाने की प्रार्थना करें।
और पंचमेवा हो तो 5 प्रकार की मिठाई या 5 तरह का मेवा लेकर के आपको अर्पित करना चाहिए। इससे पितर दोष से मुक्ति मिलती है। इसके बाद पीपल पर आपको कच्चा सूत भी अवश्य लपेटना चाहिए। चाहे तो 108 बार परिक्रमा कीजिए, चाहे तो 7, 11, 21 कर सकते हैं। और प्रणाम करके प्रार्थना करें कि जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याएं आपकी खत्म हो जाए। और फिर शाम के समय फिर से पीपल के नीचे जा करके आपको एक सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। अपनी पितरों को याद कीजिए और पीपल की 7 परिक्रमा लगाइए। इसके अलावा जो लोग भी विशेष उपाय करना चाहते हैं पीपल के, तो 108 फल गिनती करके ले जा सकते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो, धन धान्य की पूर्ति चाहते हैं, संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, शनि दोष हो तो शनि दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, या काल सर्प दोष हो तो उसके निवारण के लिए छोटा सा उपाय करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, 2 बूंद सरसों का तेल साथ में ले करके जाइए और जल में ही 2 बूंद सरसों का तेल डाल लीजिए, या सिर्फ सरसों का तेल भी किसी शीशी में ले जा सकते हैं और उसे पीपल के वृक्ष पर अर्पित करके, या फिर एक दिया ले लीजिए सरसों के तेल का, वो वहाँ जला दीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये बोलते हुए। और कुंडली में अगर शनि पीड़ा दे रहे हैं, जिसका कोई ऐसी समस्या आ गई है आपके जीवन में जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो सरसों के तेल का ये सभी को उपाय करना है। और तेल जलाने के बाद जो 108 फल है वो आप अर्पित कर दीजिए। फिर वो 108 फल आप किसी को वहाँ मौजूद बच्चों में या कहीं और जा कर के उसे आप बांट सकते हैं भोग लगाने के बाद। और फिर बिना मुड़े आपको बिना किसी से बातचीत आदि किए वे घर वापस आ जाना है। आप देखेंगे आपके घर में जो भी आर्थिक समस्या है वो तो दूर होगी ही, साथ ही साथ घर में पैसों की आवक भी शुरू हो जाएगी। 2-3 अमावस्या इस उपाय को आप कर ही लीजिए। आप देखिए कैसे आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। शनि राहु की पीड़ा हो वो भी तुरंत दूर हो जाती है। और अगर ये सब नहीं करना चाहते तो आप चाहें तो इस दिन वृक्षारोपण भी कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। पितरों के नाम से फलदार छायादार वृक्ष जैसे नीम, पीपल, आंवला, तुलसी, इनके पौधे लगा सकते हैं। इससे भी पितर को शांति मिलती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन एक विशेष उपाय होता है। इसको बेस्ट उपाय बता देती हूँ। हनुमान जी का उपाय है। अमावस्या के दिन शाम को 8 बजे के बाद आपको अपने घर में सरसों के तेल का एक दिया जलाना है। उसमें 2 लौंग डालनी है। बजरंगबली को 1 चुटकी सिंदूर चढ़ाइए। केवड़े का इत्र है तो केवड़े का इत्र चढ़ाइए। उनके दाहिने कंधे पर छिड़कना चाहिए केवड़े का इत्र। और फिर उनके सामने एक लाल आसन लेके बैठ जाइए। एक कटोरे में सरसों का तेल लेकर के उसमें पहले अपना चेहरा देखें, फिर अपने शरीर के नीचे से ऊपर आपको घुमाना है। 4 बार घुमाना है और दाहिनी दिशा में घुमाना है, यानी क्लॉकवाइज दिशा में। जिस दिशा में घड़ी का कांटा घूमता है वैसे ही घुमाना है। इसके बाद उस तेल के कटोरे को अपने सामने रख लीजिए और 27 बार आप ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः ऐसे बोलना है। आप चाहें तो रामचरितमानस का, सुंदरकांड का पाठ आदि भी कर सकते हैं। और फिर इस तेल को आप कोई चौराहा हो, पीपल हो, कोई खाली ज़मीन हो, वहाँ पर आपको फेंक देना चाहिए। आप देखेंगे कैसे चमत्कारिक ढंग से दुर्भाग्य दूर होता है, किस्मत में सुधार आता है, परेशानियों से आपको छुटकारा मिलता है। आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर में चोला भी चढ़ा के आ सकते हैं। किसी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव हो, शक्तियाँ हो, तो उसके ऊपर से आज के दिन अगर सरसों का तेल का उपाय नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ सरसों के दाने ले लीजिए। इसे भी उतार कर आप अग्नि में जला सकते हैं। आप देखेंगे कि इससे भी जो भी पर्सन परेशान होता है उसकी समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती है। वहीं दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती है। और अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में आती है। जब दानवीय आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती है तो मनुष्यों में भी दानवीय प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए जो लोग भी धर्म कर्म नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, उनके मन मस्तिष्क में अमावस्या के दिन नेगेटिव ऊर्जाएं ज़्यादा काम करने लगती है। कहीं कहीं पर ऐसा भी कहते हैं कि भूत प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु, दैत्य ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में सावधानी रखनी चाहिए। और कहा जाता है कि चंद्रमा दिखता है तो ये दोष दूर रहते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन क्या होता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है।
ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं, स्पेशली गर्ल्स या गर्ल्स टाइप के नेचर के लोग बहुत ही भावुक होते हैं, तो जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो शरीर में हलचल बढ़ जाती है, नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, नकारात्मक शक्तियाँ अपने प्रभाव में ऐसे लोगों को ले सकती है। इसलिए अमावस्या तिथि पर धार्मिक कार्य, दान, स्नान, जीवों को भोजन देना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, आध्यात्मिक किताबों का दान करना, भिक्षुक की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना इत्यादि कार्य करना चाहिए। इस दिन आपको किसी भी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। देर तक ना सोएं, रोज़ अगर देर तक सोते भी हैं तो कम से कम इस दिन ना सोएं। दोपहर को भी नहीं सोना चाहिए। बाल हो, नाखून हो, शेविंग हो, ये सब नहीं कराने चाहिए। जानबूझ करके किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी घर के बड़े बुजुर्ग या पितर हों उनका उपहास ना उड़ाएं, कोई भी देवी देवता का उपहास ना उड़ाएं। और इस दिन भोजन को तामसिक ना करें। मदिरा पान भी वर्जित बताया गया है। किसी भी प्रकार के प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका भविष्य पर दुष्परिणाम होता है। इस दिन विशेष रूप से मार्गशीर्ष माह की अमावस्या है तो पितरों की शांति हुए, ग्रह दोष हुए, काल सर्प दोष है आदि से मुक्ति के उपाय करने चाहिए। करवा सकते हैं आप कहीं और पर। और इस दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी अपने इष्ट देव के सामने बैठकर या ऐसे ही कहीं बैठकर थोड़ी देर आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से रटते रहें। और कहीं पर भी भोलेनाथ इत्यादि का मंदिर हो तो अभिषेक आदि कीजिए और भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अपने मन को शांत रखें, अपने आवेग पर, अपने इमोशंस पर, अपनी जो भी बैड जो अपनी थॉट्स हैं, बैड जो आपकी आकर्षण वृत्ति है उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें, नहीं तो ये दुष्परिणाम देती है। तो बहुत ही अद्भुत अमावस्या आई है, मार्गशीर्ष माह की अमावस्या, और 3 महाशुभ योगों में आई है। कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो सुबह पितृ तर्पण करने के बाद, पितृ के निमित्त जल देने के बाद, कम से कम 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद आप सभी शुभ कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अब मैं बहुत ही छोटे से कुछ कम शब्दों में मैंने ट्राई किया है आपको ये विधि बताऊं अमावस्या तिथि की, और आप सब भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर के आती है और हमें नहीं पता होता है कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल देता है। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आगे बताऊंगी कौन कौन सी दिशाओं में आपको दीपक जलाने हैं, तो इंतज़ार कीजिए। अमावस्या की रात्रि को विशेष उपाय करने हैं। पुरानी झाड़ू अवश्य बाहर निकाले, कष्ट है, और इस प्रकार से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए दिन को व्यतीत अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।